नमस्कार, इसमें पहुंचे हैं हम मोहन नगर कैलाश नगर में। यहाँ डिस्प्यूट है अवैध कॉलोनी। आप देख रहे हैं ये जो कॉलोनियाँ हैं, पहले कभी कॉलोनी काटी गई होगी। ये अवैध कॉलोनियों का डिस्प्यूट उभर कर सामने आ रहा है। ये एक कोड है अवैध कॉलोनियों का जो बाद में धीरे धीरे पनपता है। इस रास्ते को लेकर डिस्प्यूट है। इसको बताते हैं कि 19 फुट का रास्ता है जो एक पार्टी कह रही है, दूसरी पार्टी ये कह रही है कि हमारी 240 गज की जगह है। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? देविंदर। बताइए, आप लोगों ने हमें बुलवाया है, किस लिए बुलवाया आप लोगों ने? हमने जी ये हमारे कागजन में 19 फुट का दे रखा है और इसमें हमारा रास्ता बंद कर रखा है। हमारे घर में शादी है और ये इनसे कल भी बोला है कि इनसे हटा लो के लगे, ये नहीं हटेगा जी और यहीं पड़ा रहेगा। तुम्हारा पैर बटिया है, लेकर जाओ। हमारी बहन बेटी आएंगी, रिश्तेदार आएंगे तो कहाँ है के लिखेंगे जी। और गाड़ी भी आएगी और इस पे स्टे भी लगी हुई है जी। और इधर की दीवार पे नहीं लगाया और आगे लगा लिया। इस पे स्टे लगने के बाद भी इसका काम करते जा रहे हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहा है हमारी। प्लॉट कब खरीदा था आप लोगों ने? मैंने 2011 में। 2011 में? हाँ। और ये डिस्प्यूट कब निकल कर आया? ये तो अभी इन्होंने कराया, पिछले साल से ही जब इसे कराया और इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ। मने करिए तो ये धमकी देते हैं कि कुछ भी कर लो, तू कोर्ट कचहरी कर ले, चाहे किसी बुला ले, हम नहीं हटाएंगे इसे। 2011 से हम 19 फुट रास्ता यूज़ कर रहे हैं, अब आगे 13 फुट कैसे हो गया? जहाँ हमारा समर भी लगा हुआ है। अगर इनकी ज़मीन होती, किसी की ज़मीन होती, समर लगने देते कोई अपनी ज़मीन में, जबकि हमारा समर आगे फ्रंट पे 19 फुट के रास्ते पे लगा हुआ है। हमारा समरसल देखो और गेट घेर रखा है ईंट बल्ली घेर रखी है और ईंट बल्ली घेर रखी है। ये शादी है फिर का ये हटाने को राजी नहीं है। हम 2011 में आपने प्लॉट लिया था? 2011 में। किससे लिया था आप लोगों ने? ऋषिपाल से। अच्छा। हाँ, ऋषिपाल से लिया था। तो उसमें उन्होंने नक्शा दिखाया था आपको? नक्शा दिखाया था, लिख के दिया था अगर तुम्हें कुछ कोई करता है तो हम बैठे उसके लिए। 19 फुट रास्ता कागजों में साफ साफ लिखा हुआ है 19 फुट। इसी बलबूते पे हमें स्टे मिली है, नहीं तो ये तो यहाँ घर बना लेते और घर बनाने के बाद फिर कौन तोड़ रहा है? कल को कौन स्टे कैसे दे देते जब हमारे कागज में नहीं लिखा होता था? जो आप लोगों ने मकान बनाया इसका नक्शा पास है? हाँ। नहीं, कॉलोनी वैध है या वैध है? वैध है। प्राइवेट कॉलोनी काटी गई हुई है। अब ये कल को जब हमें कोई रास्ते में लिख के दे रहा है रजिस्ट्री में, फिर हम कैसे बलबूस में माने कि हमारा रास्ता है, जब रजिस्ट्री में साफ साफ लिख रहा है कि 19 फुट रास्ता है और तुम कल को फिर वही आके डीलर घेरने लग जाए, जबकि वो डीलर नहीं आया यहाँ से ये घेरने। ये तो कोई और ही डीलर सेकंड पार्टी घेर रही है इसे, वो तो है ही नहीं जिसकी है। ये जिसने कॉलोनी काटी थी वो आकर आपका डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आया? वो तो नहीं आया यहाँ। हम गए थे उसके पास, वो कह रहा भाई तुम देखो कुछ करो, इस पे स्टे विस्टे ले लो कि उसमें केस गिर दो। मैं क्या कर सकता हूँ? उसी का भाई है ना, ये ना आता है ना कोई करता है। और जब लिख के दे दिया था कि हम बैठे हैं, जब अगर तुमसे कोई कुछ कहता है तो, और जाते हैं तो कोई कुछ नहीं करता फिर। और ये जो गलियां इतनी कच्ची कच्ची, आपकी तो पक्की गली बन गई है। ये अभी बनी है, कल परसों। हमारी गली भी नहीं बनी, ना पल्ली गली बनी है अभी। सारी गली 2-2 बार बन गई, हमारी गली का भी कोई नंबर नहीं आया। वार्ड का पार्षद कौन है? वार्ड का वो है देवेंद्र, 4 नंबर वार्ड का। ये गली बन गई, वहाँ पीछे गली दोबारा कर बनने को तैयार है, पर उस गली का नंबर ही नहीं आया। हमारी गली इनका नंबर नहीं आया। 50 गज इधर की और कोई हथकार राजी नहीं होता है। इतने दिनों से इतने कीचड़ में बच्चे जाते हैं चौमासिन में, लेकिन हथकार ना कोई भाटा पत्थर पड़ा है, ना कोई मट्टी पड़ी है। और 2-2 बार गली बन गई, हमारी कोई गली भी नहीं बनी है जब से, और सारी गली 2-2 बार बन चुकी हैं। अच्छा, जो चुनाव होते हैं, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, वोट मांगने आते हैं आपके पास? मांगने आते हैं, वोट भी देते हैं, वोटने के लिए आते हैं, फिर कोई आता ही नहीं है कि हम बनवाएंगे कुछ करवाएंगे। कोई झांकता भी नहीं है, अभी तक आया ही नहीं कोई देखने के लिए। भी काटते रहो ना तो भी कुछ नहीं है। वो फ़ोन करेंगे भाई हाँ इनका सॉल्व करो, किसी फ़ोन कर दिया अपने उस पर किसी भी चेला चपाटी, भाई हाँ भाई इसका सॉल्व करो, इसका ये सॉल्व करो, पर बाद में कुछ नहीं होता है। बस एक बार ही सामने जाएंगे, फ़ोन करेंगे, बस फ़ोन होने के बाद दूसरा कुछ नहीं है। बाद में अपने घर आ जाओ, फिर 4-6 महीने बाद दोबारा चक्कर लगाने जा रहे हैं इसी सॉल्व के ऊपर, भाई इनका काम क्यों नहीं हुआ, फिर वही सीन है। जब ये दीवार लगी थी उसी के, जब ये भी गए थे, कई बार गए हैं, वो कहते हैं हाँ करवा दूंगा, कोई कुछ नहीं करता। पर किस किस के पास गए हो? गौतम के पास में गए थे, उन्होंने नहीं कुछ किया। उन्होंने भेजे भी थे कि जाओ देख के भी आओ। गौतम के पास गए, एसपी चौकी में गए, यहाँ कोर्ट में भी गए हो, जा चुके हैं, केस भी चल रहा है, स्टे भी ले रखी, स्टे के बाद भी ये सब काम हो रहे हैं। अब इतने गरीब आदमी है, हम तो स्टे कोर्ट के स्टे लेके, कल को कोई पैसा वाला होता स्टे के बलबूते पे सब बंद करा देता। मेरा किया किसने हुआ है?
कब्जा हाँ स्वरूप ने करा था ये। स्वरूप ने। स्वरूप कौन है? स्वरूप यहाँ का पूर्व पार्षद रह चुका है, वो भी डीलिंग का ही काम करता है, जिसका इसी के चाचा था उन पैसे ही जमीन ली थी ये हमने। उसके चाचा पैसे ली थी हमने, ऋषिपाल पैसे, और ये स्वरूप घेर रहा है ऐसे। उसका कोई कोई नहीं कर रहा है। ना कोई जमीन है और ना कुछ है, और एक प्लाट और घेरा था ये, और उसने आके हथका फिर उसने छीन लिया, कह लगे मेरी प्लाट में मट्टी कैसे गिरवाई। ये प्लाट साइड में घेरा था, साइड में घेरा था, आया वो तो अच्छा खासा ठीक ठाक आदमी था, उसने तो तमाचा मार के अपने जमीन ले ली। कोई और होता मतलब जो वही है ना, गरीबों का कोई नहीं सुनता। पैसे वाला आदमी हम क्या करें, हम कहाँ से पैसा लावे इनको लगाने के लिए? रोजीना वो का तो पैसा कमाते के हैं, बलबूते रोजीना का पकड़ खाते हैं, देते। मजदूर आदमी है। रोजीना का खाते हैं, रोजीना का कमाते हैं, मजदूर आदमी है, कहाँ से पैसा लाए इतना? ये सब काम हो ऊपर से ना वो कोई देते कुछ हैं, कर रहा है, जबरदस्ती ना करते और हैं। कोई आदमी कुछ कर रहा है। कमेटी वाले भी दो तीन बार देख चुके हैं, कमेटी में बच्चा से हाथपाई भी हुई है। ये स्वरूप ने हाथ भी छोड़ा था। हाथ पे स्वरूप ने गाल पे थप्पड़ मारा। नोए में मार दूंगा कि गिरवा दूंगा, कटवा के दूंगा। करवा कमेटी में बताओ। होने के बाद जैसे जब कमेटी में आदमी मार रहा है सरकारी आदमी ने के आगे, और ये कहते हैं कि पैसा लगा और ले ले। कमेटी वाले भी ये कहते हैं पैसा आते काम होता है, पैसा दे। रास्ते कहते हैं, कल को ये कहते हैं कि पैसा दे लो, अब ले लो रास्ता, सबरी जमीन खरीद लो यहाँ से यहाँ कमेटी वाले तक। 2 बार देख चुके हैं और कोई भी नहीं आया, उनके आगे हाथापाई भी हुई है, पर कमेटी वाले ने कुछ नहीं कहा। उसी की साइड लेते हैं कमेटी वाले अगर भी। ये जमीन वाकई सारे होती लोग। तो हमने सरकारी नल 2011 से लगा रखा है, ऐसे लगाने देते हमें वहाँ के पुलिस समय। तो वाले ये भी बात आते हैं, कहता पुलिस हूँ, वाले भी एक ही से कहते हैं, कोई कुछ नहीं करता पुलिस वाला भी। पुलिस ये वाले बातें भी चलती पैसा रहेंगी और ये आप देख भी रहे हैं। ये है अवैध कॉलोनी का हाल। जब ये कॉलोनी काटी गई थी उस समय अवैध थी, बाद में जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो वैध हो जाती हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर आप अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदते हैं तो आपको भी 10-12 साल बाद, 15 साल बाद इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक अच्छा सुझाव हम आपको देते हैं, जब भी आप प्लॉट खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, तो सबसे पहले डीटीपी ऑफिस में जाकर बाकायदा चेक करें कि ये कॉलोनी वैध है या नहीं है। अगर वैध है तो ही खरीदें। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त। इसी तरह की समस्याओं के साथ आपके बीच में आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।